Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about new topic that is the eubacteria, also known as the true bacteria. In the previous video we had learned about the other types of the Monera. Monera जो आपका किंगडम है उसमें जो आपके पहले हमने इंक्लूड किए थे जिनके बारे में हम पढ़ा है वो क्या है आपका आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ के आए हैं. नाउ दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ द मोनेरा यू बैक्टीरिया. ठीक है, यू बैक्टीरिया आपके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है. तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर ऑल्सो नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल. इनमें क्या होता है आपका रिजिड यानी कि टफ सेल वॉल होती है आपकी. एंड इफ दे आर मोटाइल दे हैव द फ्लैजिलम. अगर ये मोटाइल होती है तो उनके पास क्या होते हैं आपके फ्लैजिलम होते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द साइनोबैक्टीरिया. तो यू बैक्टीरिया का जो आपका मेन एग्जाम्पल है वो क्या है आपका साइनोबैक्टीरिया ही है. साइनोबैक्टीरिया ही आपके ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं. आपके साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिगमेंट. इनमें क्या होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो आपका एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इनको आपका ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है. An important point is that they have the characteristics similar to the bacteria. इनके पास कुछ ऐसे characteristics होते हैं जो बैक्टीरिया से क्या होते हैं आपके similarities शो करते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन सर्वाइव इन द वास्ट वैरायटी ऑफ द हैबिटेट. ये आपका बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे आपका हॉट स्प्रिंग हो गया, आपका सी वाटर हो गया, पॉल्यूटेड वाटर हो गया. ठीक है, तो सब जगह क्या कर सकते हैं आपका सर्वाइव कर सकते हैं. एंड दे कैन सर्वाइव इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 70 to 75 डिग्री सेल्सियस. ये आपका हॉट स्प्रिंग वाले जो आपका हॉट वाटर स्प्रिंग होंगे उसमें आपका 70 से 75 डिग्री सेल्सियस के रेंज में क्या कर सकते हैं आपका सर्वाइव कर सकते हैं. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अ फ्यू स्पीसीज अकर एट द एंडोफाइट्स और एंडोजॉइक. फ्यू स्पीसीज क्या होती हैं आपकी एंडोफाइट्स या आपकी एंडोजॉइक भी होती हैं. ओके, एंडोफाइट यानी कि इनसाइड. ओके, तो क्या होगा अगर प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे तो एंडोफाइट्स कहलाएंगे और अगर एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे तो क्या कहलाएंगे आपका एंडोजॉइक कहलाएंगे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट that is predominantly aquatic but many species are known to be the terrestrial also. मेनली क्या होते हैं आपके aquatic होते हैं लेकिन कुछ स्पीसीज आपकी predominantly तो आपके aquatic हैं लेकिन कुछ स्पीसीज क्या होती हैं आपकी terrestrial भी होती हैं. एग्जाम्पल हो गया आपका नॉस्टैक, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, एनाबीना, डर्मोकार्प्स, क्रोकोकोकस एक्सेट्रा. बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपके फ्यू आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फॉर्म ऑफ द थैलस या थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं. तो इसमें भी क्या होता है आपका एक वाइड रेंज होती है आपकी. ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, और क्या हो सकते हैं आपके मल्टी सेलुलर कॉलोनियल फॉर्म भी हो सकती हैं. ठीक है, यानी कि आपका एक के बाद एक जुड़ करके क्या बना देंगे आपकी कॉलोनियल फॉर्म बना देंगे. वो मल्टी सेलुलर फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी डेवलप हो जाएगी. यूनिसेलुलर तो होते ही होते हैं. ठीक है, मैक्सिमम दे आर मेनली क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर ही होते हैं आपके जो, लेकिन जो कॉलोनियल फॉर्म होती है वो आपका एक के साथ एक सेल के अरेंजमेंट से बनती हैं आपकी. तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपका क्रोकोकोकस हो गया, आपका सिनकोकस हो गया, आपका कॉलोनियल का आपका माइक्रोसिस्टिस हो गया, आपका ग्लाइकोप्सा हो गया, आपका फ्लामेंटस का आपका नॉस्टॉक हो गया, आपका ऑसिलेटोरिया हो गया, आपका एनाबिना हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द डायग्राम. अब डायग्राम की हेल्प से क्या कर लेते हैं, एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं. दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द नॉस्टॉक. नॉस्टॉक आपको पता है कि दिस इज द साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है आपका नॉनस्टॉक. ठीक है, तो ये आपका एक सेल का आपका अल्टर स्ट्रक्चर शो किया गया आपका. दिस इज द सिंगल सेल और वी कैन से दैट अ सेल ऑफ द अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोबैक्टीरियल सेल. साइनोबैक्टीरियल सेल का आपका अल्टर स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमने बोला है कि दे हैव द रिजिड सेल वॉल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. तो सेल वॉल इज देयर. द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनस लेयर. आपका जेल कवरिंग होती है आपकी, जेली लाइक कवरिंग होती है जो म्यूसिलेजिनस क्या बनाती है आपकी लेयर बनाती है. एंड सेल वॉल क्या होती है आपकी, सेल वॉल आपकी बाइलेयर्ड होती है आपकी. ठीक है, सेल वॉल के बाद क्या होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोप्लाज्म और उसके अंदर क्या होंगे आपके इसके पार्ट्स होंगे. तो फर्स्ट थिंग इज दैट द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट. यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होंगे आपके सेल ऑर्गेनेल्स टोटली क्या होंगे आपके एब्सेंट होंगे. ओके, गैस वैक्यूल्स आर देयर, गैस वैक्यूल्स होंगे आपके. ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका ऑयल ड्रॉप्स होती है. ऑयल ड्रॉप्स में आपका फूड रिजर्व रहता है आपका, या आपके प्रोटीन क्रिस्टल्स हो गए. इसके अलावा क्या होता है आपका दीज आर द गैस वैक्यूल्स जिनमें आपका गैस स्टोर होगा. थाइलाकॉइड इज देयर. नाउ व्हाट इज द थाइलाकॉइड, आपको स्पेसिफिक लग रहा होगा क्योंकि अभी तक जो हमने आपके मोनेरास के जो स्ट्रक्चर पढ़े उसमें कहीं भी थाइलाकॉइड नहीं था. ओके, थाइलाकॉइड इज द स्ट्रक्चर इन विच द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. तो क्या होता है आपका साइनोबैक्टीरिया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और ये क्या करते हैं अपने फूड का सिंथेसिस खुद कर सकते हैं. लेकिन आपको पता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट देयर. आपको पता है कि कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है. तो ऑब्वियसली आपका क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा. क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो आपका पिगमेंट कहाँ स्टोर होंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा आपका सेल ऑर्गेनेलीज होता है इन विच इन द केस ऑफ द हायर प्लांट जिसमें क्या होता है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या रहते हैं आपके पाए जाते हैं. तो
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपका एक शीट के फॉर्म में पाए जाते हैं, वो शीट क्या होती है आपका थाइलाकॉइड कहलाती है, यानी कि ये क्या है आपका पिगमेंट स्टोरिंग क्या है आपकी शीट है। इसके अलावा आपका सर्कुलर क्या है आपका क्रोमोसोम है। आपको पता है कि दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज टोटली एब्सेंट होगा आपका, एंड द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कुलर क्रोमोसोम ओनली। आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स आपका फूड को स्टोर करेंगी, गैस वैक्यूल आपका गैस को स्टोर करेंगी। उसके अलावा आपका प्रोटीन क्रिस्टल्स हो गया आपका फाइकोब्लिन, फाइकोरिथ्रिन, आपका जो थाइलाकॉइड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट क्या होंगे आपके प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और जो सेल वॉल होता है आपका वो किससे मिलकर के बना होता है आपका पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बना होता है, जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था आपका बैक्टीरिया में पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अल्टा स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इसके आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। द फर्स्ट थिंग इज दैट हैव अ डेफिनेट फॉर्म एंड द रिजिड सेल वॉल, ये क्लियर ही हो गया आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय द म्यूसिलेजिनस शीट, आपका म्यूसिलेजिनस शीट से आपका सराउंडेड रहता है। एंड द शीट में बी द थिन एंड थिक हायालिन पिगमेंटेड होमोजीनस और स्ट्रेटिफाइड, आपकी थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, हायालिन हो सकती है, आपका होमोजीनस हो सकती है। एंड द शीट इज मेड अप ऑफ द रेटिकुलेट अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल विद इन एन एमोर्फस मैट्रिक्स, एंड द फाइब्रिल्स में बी कंपोज्ड ऑफ पैक्टिक एसिड एंड द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेल वॉल। द सेल वॉल इज द बाइलेयर्ड, बाइलेयर्ड होती है आपकी, दो लेयर से मिलकर के बनी होती है। द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, इनर लेयर किसकी बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती है आपकी इनर लेयर बनी होती है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन एंड इट इज स्मूथ, ये क्या होती है आपकी इनर लेयर क्या होती है आपकी स्मूथ होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है आपकी कॉन्वोल्यूटेड होती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। उसके बाद आपका सेल ऑर्गेनेलीज आपके टोटली एब्सेंट होते हैं, डबल बाउंडेड, ओके। एंड ब्रॉड शीट्स आर देयर ऑन विच द थाइलाकॉइड्स आर देयर। अब आता है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बिकॉज दीज आर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, मिक्सोजैंथीन, मिक्सोजैंथोफिल, फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन आपके प्रेजेंट है। फाइकोरिथ्रिन रेड कलर पिगमेंट होता है, फाइकोसाइनिन क्या होता है आपका ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। तो आपका क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी नाम पड़ा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया। एंड ये क्या होती हैं आपकी दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ द सेल इन विच द नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस, जिनमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस क्या होती है आपकी कंप्लीट होती है। किसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अब हम बात करते हैं कि आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों कर पाते हैं, आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों नहीं कर पाते। तो इसका आपका एग्जाम्पल है आपका इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे हैव द एंजाइम सिस्टम which is known as the nitrogenase system, which is consist of the two part. The first is the nitrogenase and the second is the nitrogenase reductase. ओके ये आपका एंजाइम सिस्टम है। ये एंजाइम सिस्टम क्या होता है आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करता है आपका वर्क करता है, और यही नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हेटरोसिस्ट होते हैं आपका हेटरोसिस्ट में ही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और इसमें आपका नाइट्रोजनेस सिस्टम पाया जाता है। तो हेटरोसिस्ट क्या होते हैं आपके ये ऐसी सेल्स होती हैं जो आपका ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं आपका पेनिट्रेट करने से रोक देती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को क्या कर देंगी ऑक्सीजन से प्रोटेक्टेड होती हैं। और जो आपका नाइट्रोजन जिनेस सिस्टम होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही वर्क कर पाता है। इसीलिए आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किसमें होता है आपका हेटरोसिस्ट में होगा, किसमें आपका साइनोबैक्टीरिया में इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है एब्सेंस में होता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं जो हमने आपका बैक्टीरिया में पढ़ा था, उसमें आपका हेटरोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उसमें आपका लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये दो जो आपका लैग हीमोग्लोबिन है आपका, ठीक है, वही आपका किसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है आपका हेल्प करता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो आपका नाइट्रोजनेस सिस्टम होता है उसके लिए उसके प्रोडक्शन के लिए आपका एक जीन पाया जाता है जिसको बोला जाता है आपका निफ जीन, जो केवल आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, वो किसी भी आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। क्यों कहाँ पाया जाता है आपका ये पाया जाता है आपका प्लाज्मिड में। किसमें पाया जाता है आपका प्लाज्मिड में पाया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वही क्या करते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द न्यूट्रिशन। मैंने आपको पहले बताया दीज आर द फोटोट्रॉपिक इन द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, क्योंकि उनके पास उनका पिगमेंट है तो वो अपना क्या करते हैं आपका फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं। रिप्रोडक्शन आपका एसेक्सुअल होता है आपका, और दूसरा क्या होता है आपका वेजिटेटिव होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली क्या होता है आपका एब्सेंट होता है।
अगर हम बात करें एसेक्सुअल की तो बाइनरी फिजन से होगा आपका यूनिसेलुलर फॉर्म में, और फ्रेगमेंटेशन से होगा किसमें आपका कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म में। और जो सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्मॉल सेगमेंट को आपका क्या बोला जाता है, आपका इन स्मॉल सेगमेंट को बोला जाता है आपका हार्मोगोनिया। क्या बोलते हैं आपका, हार्मोगोनिया बोला जाता है। और ठीक है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका, ठीक है, ये तो आपका किस में आ गया, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो आपका एंडोस्पोर एक्सोस्पोर फॉर्मेशन से होगा। एंडोस्पोर यानी कि जब आपका सेल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, एक्सोस्पोर जब आपका सेल के बाहर आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और एक होते हैं आपके एकाइनिड्स, एकाइनिड्स भी आपके स्पोर होते हैं, ये थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं जो आपका रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी क्या करते हैं, आपका फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक आपका बैक्टीरिया की सेल को डिवाइड होते हुए क्या है आपका दिखाया गया है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए किसके, आपका साइनोबैक्टीरिया के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स यानी कि बेनिफिशियल यूजेस और आपका हार्मफुल यूजेस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल और कैसे हार्मफुल है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। तो ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।